अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों अभी मैं यूएई में हूँ और यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और वो बीटेक किए हुए हैं और सिविल इंजीनियर भी हैं। तो यहाँ पर वो विजिट वीजा पर आए हुए हैं। उनकी नौकरी लगी या नहीं लगी, उनसे पूरी एक एक चीज बात करते हैं। उनको कितना दिन यहाँ पर आए हो गया और कितना उनका खर्च हुआ, नौकरी यहाँ पे मिलना आसान है या नहीं है, तो पूरी एक एक चीज की बात करते हैं हम। तो ये हमारे सलमान भाई हैं। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बढ़िया। तो आप ये बीटेक कहाँ से किए हैं? मैंने बीटेक कानपुर से किया है, यूपी से। मैं यूपी के रहने वाला हूँ। मैं कानपुर से किया है। हाई स्कूल मैंने बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने किया है। अच्छा। और 9 से मैंने इंटर किया है। फिर उसके बाद मैंने बीटेक जाके कानपुर से किया। कानपुर एक कॉलेज है, एक्सिस कॉलेज, वहाँ से मैंने बीटेक किया। अच्छा, सिर्फ बीटेक किया कि कोई और डिग्री है? मैं सिर्फ बीटेक किया भाई। अच्छा करके मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल से बीटेक किया। अच्छा। तो यहाँ पे कहीं पे नौकरी के लिए ट्राई किया कि अभी बस घूम रहे हैं? नहीं, मैं नौकरी के लिए काफी ट्राई किया हूँ। काफी मतलब मेरा इस टाइम 4-5 इंटरव्यू, मैंने 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें मेरा 3 सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा। बट मैंने तीनों को अभी मैंने साइड कर दिया, इसलिए क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। एक्चुअली मैं इंडिया यहाँ पे सैलरी अभी जो फ्रेशर आप इंडिया में काम करके आ रहे हैं, आप 4 साल 3 साल 5 साल इवन 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ फ्रेशर काउंट करते हैं। यहाँ पर आपको एज ए एक्सपीरियंस आपको जॉब नहीं देते हैं कि आप यहाँ का गल्फ का एक्सपीरियंस होगा तभी आपको चाहिए। तो गल्फ का कितने साल का एक्सपीरियंस? अभी मेरे पास गल्फ का 0 एक्सपीरियंस है। नहीं तो जहाँ पे आप जा रहे हैं तो 2 साल 3 साल का भी होगा तो आपको 4,000-5,000 रियाल दिरहम सैलरी आपको देंगे। यानी जो है 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का होना चाहिए। इंडियन लगभग 1 लाख रुपए तब देंगे। और अगर आपका गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते हैं। चाहे आपका 5 साल हो चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो 0 काउंट करते हैं। मान लीजिए का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, अगर ऐसे मतलब जॉब पे लगना चाहे तो कितनी तनख्वाह वो लोग बताते हैं? अभी अगर मैं एज अ फ्रेशर मेरी ज्वाइनिंग हुई है, 3 कंपनी मेरे ऑफर कर दी, उन्होंने इंटरव्यू लिया बाकायदा और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं। सर्वेयर से रिलेटेड आप ब्लॉक की क्वांटिटी निकालना था। एक इंटरव्यू ने एक कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा था, एक कंपनी ने कॉन्क्रीट दे दी कि कितने KM माल आएगा, कॉन्क्रीट आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग सैलरी 2,000 से मुझे 2,000 के आसपास रखी थी। मतलब उन्होंने एक कंपनी थी, उन्होंने 2,000 दिया तो 500 वीजा का कटिंग करने लगे। तो इस वजह से मैं छोड़ दिया कि मैं इंडिया में ऑलरेडी मैं 500 दिरहम वीजा का कट करने लगे। वो मंथली कट करते हैं? मंथली वो 4,000 टोटल वो कटिंग करेंगे। टोटल 4,000 महीने तक वो पूरा 500 रुपए। तो ये 4,000 टोटल क्यों कट करते हैं, ये भी बताइए। ये इसलिए उनकी कंपनी का रूल है कि हमारी कंपनी का ये रूल है और हम 4,000 ये हमारी सारे स्टाफ का 4,000 हमने रियाल काटा है तो वो कटिंग करना है। लेकिन ये कट करते जैसे जो आप टूरिस्ट पे आए हैं, जब उसके यहाँ वीजा लगवाएंगे यानी उसके यहाँ परमानेंट करवाएंगे, जब वो परमानेंट वीजा निकालेंगे वो अपने वीजा का चार्जेस लेते हैं। हाँ, वही चार्ज वो कट करेंगे। लेकिन कुछ कंपनी ये छोटी है तो इसलिए कटिंग करती है। जो कंपनी बड़ी होती है वो वीजा का चार्जेस नहीं रखती है, वो कटिंग नहीं करती। वो वीजा कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। वीजा है, अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन वो खुद प्रोवाइड करती है। लेकिन आज की डेट में जो सिचुएशन है, जो यहाँ पे मैं आया हूँ, जो फेस कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं बता दूँ कि यहाँ पर एज अ फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइनिंग जो मेरी हुई है, वो 3 कंपनी ने मुझे ऑफर 2,000 तक रखा है। एक कंपनी ने 1,800 दिया, अभी रिसेंटली में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने उसको भी मना कर दिया। मैं 2,500 तक मिनिमम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मैं 25,000 सैलरी पे था। और अब मैं 30,000 पे काम करूंगा। कम से कम 2,000 दे तो 40,000 कम से कम आदमी ठीक है सर्वाइव कर सकता है। लेकिन यहाँ का खर्चा इतना है। आप ही आए हैं यहाँ पर, सऊदी साहब को खुद ही एहसास होगा कि यहाँ मंथली कितना खर्च है। तो कंपनी कैसे मैं 2,000 में 1,800-1,500 रुपए में मैं सर्वाइव। यानी मिला जुला के आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब यहीं पे सही है या इंडिया में सही है? नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ का चांसेस है। आप यहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं ये आप सोच नहीं सकते, आप कितने आगे जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप के लिए आपको थोड़ा सा एक अच्छी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। स्टार्टिंग है क्योंकि एक अच्छी कंपनी की आपकी अगर नॉलेज है तो आपको कंपनी आपको रखेगी। लेकिन यहाँ के सैलरी का यहाँ पे इशू आ रहा है। सबसे बड़ी सैलरी। अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि उसकी वजह यही है कि एक्सपीरियंस जो नहीं है। और सैलरी इतनी कम क्यों दे रहे हैं, इसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब नहीं मिली। वो बीटेक कर लिए हैं, कोविड के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही है। एज अ सिचुएशन हर जगह हर वर्ल्ड में चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, थोड़ा सा जॉब का चल रहा है। तो क्या हुआ कि उनको अगर 1,000 रुपए 1,200 उनको जॉब तो है नहीं वहाँ पे, वो बैग उठाए यहाँ चले आए। उनको कुछ नॉलेज नहीं है। एज अ फ्रेशर यहाँ पे वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर उनको 1,200 भी देगा तो वो भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे यार, चलो ठीक है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, 1,200 में मुझे जॉब मिल रही है, करता हूँ।
वो आगे मार्केट हम लोग जो आते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस वाले उनकी खराब हो गई। हाँ, उनकी खराब हो गई। आदमी नौकरी कम है, आदमी ज्यादा हो गए हैं इस टाइम। अच्छा, वैसे आप जो टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हैं तो आने में मतलब कितना खर्चा हो गया? आप कोई यहाँ से वीजा आपको भेजा था या आप ऑफिस से लगा के आए? क्या है कि मेरा यहाँ पे मेरे मामू रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मेरा सब कुछ वही वीजा वगैरह वही सब प्रोवाइड किए हैं। हाँ। लेकिन जो वीजा का चार्जेस आता है साथ यहाँ से मेरा सब कुछ अभी जो मैं आने में जो लगा है। हाँ। मेरा टिकट का था 13,000 के आसपास मेरा टिकट था। और वीजा शायद यहाँ पे वहाँ से जब आएंगे तो 3 महीने का 750 के आसपास बराबर। अभी 14-15,000 रुपया हो गया। मतलब 30,000 रुपया आपका टोटल आपका अभी तो 3 महीने वाला बन करके सिर्फ 2 महीने हो गया। आपका 2 महीने के। हाँ, देख लीजिए भाई साहब यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं और अभी तक जो है कि कोई नौकरी लगी नहीं है। और जो भी नौकरियाँ मिल रही है इनको वही तनख्वाह का मसला है। 2,000-1,800 तनख्वाह दे रहे हैं। अब उन्हीं 2,000 मान लीजिए से आपको तनख्वाह देने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें खाना और रूम किसका है? कंपनी का? ये अपना हमको सिर्फ अकोमोडेशन दे रही है कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है बस, और खाना मेरा रहेगा। हाँ। ठीक है, और बस यही है, कंपनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन और कुछ कंपनी वीजा के भी चार्जेस ले रही है। हाँ। और जैसे यहाँ पे वीजा मेरे दोस्तों है ना, जैसे आप टूरिस्ट वीजा पे आएंगे, अगर जो वीजा लगवाएंगे परमानेंट उसको करवाएंगे टूरिस्ट वीजा, तो यहाँ तकरीबन 6 से 7,000 दिरहम खर्चा हो जाता है। लेकिन कंपनी क्या काम करती है, बोलती है कि आधा आप जो है मतलब बोझ उठाओ, आधा हम बोझ उठाएं, यानी आधा आपको लगाना ही पड़ेगा। और कोई कंपनी ऐसी होती है जिनको आदमी की जरूरत होती है, आदमी की वैल्यू होती है, तो वो कंपनी पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार होती है। तो ये चीज़ें हैं और वो कंपनी अच्छा भी देती है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अगर यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं उसके बाद तनख्वाह डबल हो जाती है, यानी 2 की जगह 4,000 तनख्वाह हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई बल्कि यहाँ पे आएँ, कोई और काम करें, 2 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस ले तो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, ये नहीं स्टार्टिंग में ना सोचे कि मेरी इतनी तनख्वाह मिले। आपको स्टार्टिंग ये है कि आपको कम सैलरी में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये 1,500 सैलरी पे अब मैं इतना नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ। अब मैं इंडिया में ऑलरेडी मैं 25,000 कमा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 30,000 पे मैं काम करूँ तो वो चीजें नहीं अच्छी मेरे हिसाब से मुझे सुटेबल नहीं हो पा रही है। क्योंकि हर आदमी वहाँ से आता है कुछ अपनी फैमिली के ही लिए आता है। मैं अपने लिए आता तो मैं ठीक हूँ, मैं अब जॉब करने लगता। तो इंडिया में भी अपने लिए तो 15,000 रुपया 20,000 रुपया इंडिया में भी आदमी कमाता है, तो अपने लिए तो बेस्ट है। एक आदमी के लिए 15,000 20,000 रुपया बहुत बेस्ट है। तो ये चीजें हैं। और बाकी जो मैं एज अ फ्रेशर जो आ रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन, इंटरव्यू में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ। लेकिन आपको सिविल की नॉलेज वहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आप बैग उठाए चले आए, आपको ABCD नहीं पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिविल की बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बेसिक मीन्स नॉलेज जैसे लाइक आपको क्वांटिटी निकालना आना चाहिए, आपको स्टील ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, आपको ऑटो कैड आना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैग उठाए चले आए बिना विदाउट एक्सपीरियंस। तो अगर आपके यहाँ पे कोई होगा, फूफा खाला मामू नाना आपके किसी कंपनी में होंगे, वो अलग बात है, अलग हो गई। हाँ, नहीं तो यही है कि डिप्लोमा करने के बाद मेरे भाई साल 2 साल जो है ना, जब डिप्लोमा आप करते हैं तो 2 साल वहाँ पे एक्सपीरियंस किसी के अंडर जो है कि काम करिए, ताकि वहाँ के बारे में मतलब कुछ नॉलेज हो जाए हर एक चीज के बारे में। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज मतलब अरबी तो नहीं है, हिंदी चलती, इंग्लिश? यहाँ पे अरबी लैंग्वेज है। अगर आपके पास जरूरी है। हाँ, इंग्लिश कंपलसरी, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत अच्छी वाली, आपको बेसिक आती है, ठीक है, आप सामने वाले को कन्वर्सेशन कर लें, आप बात अपनी रख दें, बस इतनी आना चाहिए। ये नहीं कि आपको पूरी फुल ग्रामेटिकल इंग्लिश आनी चाहिए, ये चीजें यहाँ पे नहीं है। आपको हिंदी आती है, आप बेस्ट है। आप हिंदी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्कर जो होते हैं हमारे पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन भाई हैं और क्या नाम है बांग्लादेशी, इनको भी हिंदी आती है। सही बात। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारे भाई लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यूएई में इस टाइम वैकेंसी आ रही है। इस टाइम ये ठंडा थोड़ा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, टेम्परेचर है थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो इधर नई वैकेंसी लोग ऐसा बोलते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आती है। तो नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी बहुत है एज अ फ्रेशर के लिए, लेकिन सैलरी आपको खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर किसी और वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और एक चीज कहना भूल रहे हैं, आइए ये भाई साहब का जो है ना काम ढूंढ के थक गए, जब काम नहीं मिला तो आजकल जो है कि घूमते घूमते अब एक यूट्यूबर भी हो चुके हैं। तो वीडियो भी ये शूट करते हैं, ब्लॉग बनाते रहते हैं। तो इनकी लिंक ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। काफी अच्छी जानकारियाँ ये देते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।